पार्टी बन जाए तो हमें बल मिलेगा, यही है ना आपकी डिमांड। तो उसके लिए मैंने जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं दिनेश चंद्रा जी, उनसे बात की तो वो उसका एक कल रात को बातचीत हुई। जोगाराम जी को भी मैंने कहा, उनका भी फोन आया था। इस डेवलपमेंट के अंदर अर्जुन राम जी दिखाइए गाड़ी तो लेवा शॉर्ट विकास के लिए मैं तो भारत अभियान के तहत निर्मित ये वंदे भारत ट्रेन बीकानेर से आज इसका शुभारंभ हो रहा है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती का भी दिन है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान में है आज के दिन बांसवाड़ा में, और वर्चुअल मोड के माध्यम से वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ बांसवाड़ा से करेंगे। और फिजिकली रूप में हम सब लोग यहाँ बीकानेर में सिद्धि कुमारी जी, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष श्याम और भी पदाधिकारी सब इस प्रोग्राम में है। आज दो बड़ी सौगात बीकानेर जिले को मिल रही है। एक है वंदे भारत ट्रेन जो सुबह 5:40 पे चलेगी और उसी दिन रात्रि को 11:02 यहाँ बीकानेर वापस आ जाएगी। ऐसी यात्रा भी यहाँ सुगम होगी, काम भी वो कर पाएंगे दिल्ली का, और ट्रेन में भी अपना काम कर पाएंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे, हमारा बिजनेस बढ़ेगा और हमारा पर्यटन का विकास होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ट्रेन की खासियत ये है कि इसमें जो चेयर्स वो एग्जीक्यूटिव चेयर्स, तो अगर आप जैसे किसी को ऐसे बैठ करके काम करना है, जैसे होता है वास्तु कमसाल कि ऐसे बैठ करके काम करना तो ठीक है, तो इसमें आप घूम सकते हैं और यात्रा करना सुगम है। आपको महसूस ही नहीं होगा कि हम ट्रेन में यात्रा, कोई झटके नहीं लगते और आप वहाँ ट्रेन में बैठ करके भी काम कर सकते हैं। दूसरा एक विषय की स्वदेशी तकनीक से निर्मित है, इसलिए गर्व का पल भी हमें महसूस होता है। हम गौरवान्वित भी होते हैं कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित ट्रेन में हम चल रहे हैं। दूसरा एक बड़ा सौगात, बड़ी सौगात बीकानेर जिले में दे रहे हैं, वो है जलाशय। और ये 4 जलाशय बीकानेर में पीने के पानी की समस्या का निवारण करने के लिए जल जीवन मिशन और घर घर पहले नल पहुंचाएंगे, फिर उसके माध्यम से जल पहुंचाएंगे, लेकिन कई जगह जलाशय के माध्यम से जल नहीं आ पा रहा था। तो जल जीवन मिशन में कुछ पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ घोटाले किए तो जल जीवन मिशन में डिस्टर्ब रहा। मैं देखता था श्री कुमरगढ़, टूटकरण सर और खाजू यहाँ जल जीवन मिशन का काम थोड़ा रुका, कुछ अटका था, तो उसमें गति आएगी क्योंकि आज एक जलाशय चंद्रगढ़ के पास 507 में प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित कर रहे हैं, और जो 3 दूसरे जलाशय हैं वो भी 2-3 महीनों में पूरे होकर के उनको भी देश को समर्पित करेंगे। तो जैसे 1240 करोड़ की योजना से 4 जलाशय बन रहे हैं हमारे बीकानेर जिले में, इसमें 2 कोलाइट में और 2 खजूर। तो ये भी एक बड़ी सौगात है बीकानेर जिले के पानी की समस्या का परमानेंट निदान निकालने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ सोचा था, वो करके दिखाने का ये अवसर है। लद्दाख में
कांग्रेस का पार्षद को भड़काया। मुझे लगता है कि कांग्रेस के मन में ये है कि हम जनता के मतों से जीत करके नहीं आ सकते, इसलिए क्या अशांति फैला करके हम देश में आ सकते हैं क्या? वो एक भाव उनके मन में है, क्योंकि जनता बार बार उनको हरा रही है। लेकिन भारतीय जनता पूरी समझदार है कि वो शांति भी बहाल करेगी, लद्दाख में भी और जगह भी बहाल करेगी। और कांग्रेस का मन है, उनका कोई षड्यंत्र है जिसके तहत वो, इसमें आप देखना स्पष्ट रूप से कांग्रेस का पार्षद जनता को वहाँ जो भीड़ है उसको भड़का रहा है। राहुल गांधी जी तो कभी भूकंप आने की बात करते हैं, थोड़ा नीचे एटम बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं। भाई ऐसा ही क्या उनके पीरियड में नहीं हुआ? इलेक्शन कमीशन और मतदाता शक्ति को ठीक कर रहा है तो उसकी तो तारीफ की जानी चाहिए इलेक्शन कमीशन की। लेकिन राहुल गांधी जी ने तय कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी अच्छा काम करेंगे, देश हित में जो निर्णय लेंगे उसका हम विरोध करेंगे, क्योंकि उनका वो काम है। जो उन्होंने एक जगह बोल भी दिया, लोकतंत्र को बताना हमारा काम थोड़ी है सर, यह भी यार उनको जी। अब आप देखिए वोटों की चोरी जिसका आपने जिक्र किया, आपने आरजेडी के जमाने में जो वोटिंग प्रक्रिया थी और बहुत सी तस्वीरें सामने आई है, किस तरह से वो वोटिंग करते थे। क्या राहुल गांधी जी जो आरजेडी के लोग वोटिंग करते थे उनका समर्थन करते हैं क्या? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। दूसरा क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी आरजेडी के साथ या अलग अलग लड़ेंगे, ये तय करके बताएं।